ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, मेरा देश भी हिंदुस्तान है। आज हिंदी दिवस पर पधारे मैं सभी सम्मानित अतिथिगण और कविगणों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अब मैं निवेदन करती हूँ लाइव यूपी न्यूज़ 24 के संस्थापक अनिल द्विवेदी जी से कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि सूर्यकांत जी को सम्मानित करें। अब मैं लक्ष्मी जी से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे दूसरे मुख्य अतिथि मुकेश सिंह जी को सम्मानित करें। अब मेरा अनुरोध रोहित रंभापुरी जी से है कि वो आए और हमारे वरिष्ठ कवि सर्वेश अस्थाना जी को सम्मानित करें। अब मैं चाहूंगी कि हमारे सभी कवियों और कवित्री का तहे दिल से स्वागत किया जाए और उन्हें भी सम्मानित किया जाए। अब मेरा निवेदन रवि श्रीवास्तव जी से है कि वो आए और हमारे कवि योगेश शुक्ला जी को सम्मानित करें। अब मेरा लक्ष्मी जी से निवेदन है कि वो आए और पीयूष वात्सल जी को सम्मानित करें। अब मैं बुलाना चाहूंगी आशुतोष जी को, कृपया आएं और हमारे कवि लोकेश त्रिपाठी जी को सम्मानित करें। मेरा अनुरोध है रोहित रंभापुरी जी से कि वो आएं और हमारे कवि सौरभ जायसवाल जी को सम्मानित करें। अब मैं सोनल तिवारी तहे दिल से हमारी कवित्री वंदना विशेष गुप्ता का सम्मान करना चाहती हूँ। और सोनल जी सम्मानित करते हुए और कवित्री और सारे कवि लोग अपने जगह पे स्थान ले लिया है। यूपी लाइव को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे शुभ अवसर पर ऐसे मूर्धन्य कवियों को उन्होंने आमंत्रित किया है इस कवि सम्मेलन के लिए। हमारे छोटे भाई और बहुत ही डायनामिक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी मुकेश जी को आमंत्रित किया है। और सबसे बड़ी बात हिंदी कविता के, हिंदी साहित्य के वटवृक्ष हमारे सर्वेश अस्थाना जी मौजूद हैं। तो सभी को मैं बधाई देता हूँ और मैं छोटी सी बात रखता हूँ। मैं हिंदी का कवि हूँ, मैं हिंदी का साहित्यकार हूँ, लेकिन हाँ, हिंदी भाषा में मेरा योगदान है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1991 में मैं जूनियर डॉक्टर था और एमडी कर रहा था। और एमडी में एक हम लोग को थीसिस लिखनी पड़ती है, उसको मैंने हिंदी में लिखा था, जिसका बहुत विरोध हुआ था। और अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 14 अगस्त 1991 को एक प्रस्ताव पारित किया था। तब मेरी वो हिंदी की थीसिस जमा हो पाई थी और आप सोच सकते हैं 32 साल पहले हिंदी का कितना विरोध रहा होगा। तो उस विरोध के बावजूद ये काम हो पाया था। तब से लेकर इस 32 साल से मेरा हिंदी भाषा के प्रति समर्पण है। आज मेरी 7 पुस्तकें चिकित्सा साहित्य के अंदर चिकित्सकीय सब्जेक्ट पेपर हिंदी पर हैं। और अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 29 जुलाई 2023 को 100 किताबों का, 100 हिंदी में लिखी किताबों का विमोचन किया है, रिलीज किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए। उनमें से मुझे सौभाग्य है कि उन 100 किताबों में 2 पुस्तकें मेरी हैं। और इसके अतिरिक्त देश में, दुनिया में चिकित्सा शिक्षा भी हिंदी भाषा में हो, ऐसा मध्य प्रदेश पहला राज्य है
और जब इसने चिकित्सा को हिंदी में कैसे पढ़ाया जाए इसकी एक सलाहकार समिति बनाई, उसका भी मैं सदस्य रहा हूँ। और ये 2022 से मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है दुनिया में जहाँ पर चिकित्सा शिक्षा हिंदी में दी जा रही है, और मुझे सौभाग्य है कि उसकी चिकित्सीय सलाहकार समिति का सदस्य रहा हूँ। तो इसके अतिरिक्त विश्व हिंदी सम्मेलन में 3 लगातार विश्व हिंदी सम्मेलन में 10वें 11वें 12वें में भारत नहीं दुनिया का मैं अकेला चिकित्सक होने का मुझे सौभाग्य है कि मैं सरकारी प्रतिनिधि के रूप में हूँ। देखिए ये सब तो जा ही सकते हैं, सरकार एक चिकित्सक सरकारी प्रतिनिधि के रूप में कैसे जा सकता है, बहुत बड़ी बात है। वो मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं 3 लगातार विश्व हिंदी सम्मेलन में अपने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और भारत के केंद्रीय हिंदी संस्थान ने मुझे सम्मानित किया है, मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ। और आज के हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर 2023 को जो यूपी लाइव में ये कार्यक्रम रखा है उसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। दोनों में बड़ी सिमिलैरिटी है। जब पूरा देश संकट में होता है तो वो डॉक्टर की तरफ देखता है। पैराडेमिक ने सबने इस बात को महसूस किया कि अगर चिकित्सा सेवा इतनी अच्छी उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में नहीं होती तो हम पूरा देश संकट में था। जब समाज संकट में होता है तो कवि की तरफ देखता है, कवि सामाजिक कुरीतियों की तरफ इंगित करता है और सही दिशा की तरफ समाज को लेके जाने का काम करता है। तो चिकित्सक और कवि यानी साहित्यकार दोनों ही लोग देश को और समाज को संकट से और क्राइसिस से बचाते हैं। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हिंदी दिवस पर ये आयोजित हुआ है। डॉक्टर साहब के बारे में कुछ भी कहना यानी सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। हम लोग रोज टीवी पे कोरोना में, पैराडेमिक में और वैसे भी डॉक्टर साहब का खुद का इतना व्यापक क्षेत्र है और डॉक्टर साहब जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के भी स्तंभ हैं, चिकित्सा क्षेत्र के एक बड़े नाम हैं। और ऐसे ही मेरे मित्र सर्वेश अस्थाना जी यहाँ पर है, जो मैं इनको देश के सर्वश्रेष्ठ हास्य कवियों में मानता हूँ। और अपने हम लोग जितने भी कार्यक्रम इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे ये मेंबर भी हैं, जहाँ भी कहीं जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें सर्वेश अस्थाना जी उसको लीड लेके कार्यक्रम करते हैं। और मैंने देखा है कि न केवल ऑडियंस बल्कि सरकार के प्रतिनिधि हो, एमएलए हो, विधायक हो, मंत्री हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रीज कम्युनिटी हो, वो एक हास्य कवि के रूप में सर्वेश अस्थाना जी उनकी सबसे फर्स्ट चॉइस होते हैं। तो लाइव यूपी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और यहाँ जितने भी कवि हैं, सौरभ जायसवाल, योगेश शुक्ला जी, लोकेश त्रिपाठी, वंदना विशेष, प्रियांशु वत्सल और लाइव यूपी की पूरी टीम को एक बार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। और जैसा कि मुकेश सर ने कहा कि देश के सर्वश्रेष्ठ हास्य कवियों में अपना नाम रखने वाले सर्वेश अस्थाना सर, जो कि मुझे लगता है 30-32 देशों की आप यात्रा कर चुके हैं। हिंदी पे तमाम आपके काम हैं और ऐसे काम हैं खास करके कविता के क्षेत्र में कि आज आपका यहाँ होना हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं जरूर चाहूँगा कि आप 2 शब्द हमारे लिए जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश लाइव को मैं बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि मुझे आमंत्रित किया। और इसके लिए मैं मुकेश बहादुर जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आप लोगों से मुझे मिलवाया। डॉक्टर सूर्यकांत जी का तो मैं बहुत पुराना प्रशंसक हूँ और वो समय समय पर हमारे बहुत काम भी आते हैं और सबके काम आते हैं। तो जैसा मुकेश जी ने कहा कि चिकित्सा और साहित्य ये दोनों चिकित्सक और साहित्य ये दोनों एक ही जैसा काम करते हैं। उस बातों पर जाने के बजाय मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो ये कार्यक्रम है हिंदी हैं हम, ये बहुत बड़ा संदेश अपने आप में दे रहा है। हिंद हमारे देश का नाम है और हिंदी यानी देश के वासी हैं हम जो है वो एकता का प्रतीक है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो युवा कवि हमारे आमंत्रित हैं यहाँ पर, वो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी उपस्थिति के माध्यम से देश को एकता के सूत्र में बांधेंगे, देश को एकजुट करने की कोशिश करेंगे और ये निर्धारित करेंगे कि जिस देश की संस्कृति और साहित्य जीवित है उस देश की पहचान हमेशा जीवित रहेगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा भी कविताएं सुनने का मन है। मुकेश बहादुर जी ने कहा कि चिकित्सक और कवि एक काम करते हैं, लेकिन मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहता हूँ कि चिकित्सक के लिए संसाधन जुटाने वाले लोग, साहित्यकारों को साहित्य जनता तक पहुँचाने वाले लोग, वो हम लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मीडिया नहीं हो या मुकेश बहादुर जी जैसे व्यक्ति ना हो
जो संस्कृति और साहित्य के लिए अपना बड़ा काम कर रहे हैं, तो शायद साहित्य एक कमरे में बंद हो जाएगा, चिकित्सक एक कमरे में बंद हो जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से खूब खुशियाँ देना चाहता हूँ हिंदी दिवस पर पूरे देश को, और दो पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे। मुकेश जी, डॉक्टर सूर्यकांत जी, हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे, इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। और युवा कवियों, दुनिया कुछ कहती तो कह ले, लेकिन कोई फर्क नहीं, बस पैमाना बना रहे और ये मैखाना बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जो बात आपने दोबारा पुष्टि किया चिकित्सक और कवि साहित्यकार के बीच की सिमिलरिटी। देखिए, समाज में कोई गंदगी कुरीति आती है तो कवि ठीक करता है, शरीर में कोई गंदगी कुरीति बीमारी आती है तो डॉक्टर ठीक करता है। तो दोनों में मैं बड़ी सिमिलरिटी देखता हूँ। दूसरा, हम लोग ऐसे देश में हैं जहाँ पर 22 भाषाएं और करीब 72,000 लिपियाँ बोली जाती हैं। उसमें हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को जोड़ करके रखती है। तो हम लोग गौरवान्वित हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदी हमारी मातृभाषा है। अब मैं इस कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए युवा कवि सौरभ जी से निवेदन करूंगा कि अब इस कवि सम्मेलन का संचालन आप शुरू करिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। आज के कार्यक्रम के लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। हिंदी दिवस के मौके पे आपने एक कवि सम्मेलन रखा है। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सूर्यकांत सर की उपस्थिति है। सर का इतना व्यस्ततम शेड्यूल रहता है। मैं बताऊं कि लोग कहते हैं कि हिंदी क्या है। हम प्रोफेशन में मैं प्रोफेशन से मेडिकल रैप हूं और डॉक्टर साहब से मिलने के लिए कंपनियों की कतार लगी रहती है। 500 लोग 600 लोग खड़े रहते हैं, सर के पास 2 मिनट का समय नहीं होता, इतना व्यस्त शेड्यूल रहता है। लेकिन आज अगर सर के साथ में बैठने का मौका मिल रहा है तो उसकी वजह हिंदी है। ये वजह हिंदी दे रही है, ये ताकत हिंदी की। जब मैं एक छोटे से गांव में रहता था, वहाँ से मैं लखनऊ आया और धीरे धीरे कविताएं लिखना शुरू किया। एक हवाई चप्पल से अपनी ज़िंदगी शुरू की थी हमने, लेकिन हवाई जहाज़ का सफ़र अगर किसी ने कराया तो हिंदी ने कराया। वाह भाई वाह शो होता है कविता का, शैलेश लोढ़ा सर करते हैं, उनके माध्यम से आमंत्रण मिला था। तो पहली जब हवाई यात्रा हमको सर करने को मिली वो हिंदी की तरफ से मिली थी। ये हिंदी की ताकत है। हमने ज़्यादातर अपने जीवन में ट्रेन के स्लीपर से सफ़र किया। पिछले हिंदी दिवस के मौके पर हमें उत्तर प्रदेश रेलवे की तरफ से कार्यक्रम में बुलाया गया, तो मैं वहाँ के सबसे बड़े अधिकारी के साथ बैठकर मुझे चाय पीने का मौका मिला। तब मैंने मंच से कहा, जब हमसे लोग पूछते हैं कि हिंदी आपको क्या दे सकती, तो हमने कहा हिंदी की ये ताकत है कि सर आज आपके साथ बैठकर हमें चाय पीने का मौका मिला। ये हिंदी की ताकत है। तब गोपाल दास नीरज जी ने लिखा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, अरे मानो होना भाग्य है, कभी होना सौभाग्य। तो ऐसे सौभाग्य के धनी आदरणीय सर्वेश अस्थाना सर की उपस्थिति है। वो पूरे लखनऊ के गार्जियन है, हमारे गार्जियन है। कविता का काका हम सारे लोगों ने, जैसे हम लोगों को पता चला कि सर की यहाँ पर उपस्थिति है तो हम लोगों की जुबान लड़बड़ाने लगी, पैर कांपने लगे कि सर आ रहे हैं, यार अब तो दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। ये डर जब हमने सर को बताया तो कहने लगे कि ये डर इसलिए डर नहीं कि तुम्हारी तैयारी कमज़ोर है, लेकिन ये डर इसलिए है कि तुम और बेहतर करो। तो वैसे आदरणीय सर्वेश अस्थाना सर के लिए मैं चाहता हूँ पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए और हम सब लोगों को एक मंच पर लाकर खड़े करने का काम जो करते हैं आदरणीय मुकेश बहादुर सर, बड़े भव्य आयोजन हिंदी कविता के करते हैं। तो आज जो आपने अतिथियों का चयन किया वो बड़ा ही खूबसूरत है। चिकित्सक के रूप में आदरणीय सूर्यकांत सर, मुकेश बहादुर सर और हम सबके अभिभावक आदरणीय सर्वेश अस्थाना सर की पावन उपस्थिति। जोरदार तालियां बजाएं और हिंदी दिवस का ये कार्यक्रम की मैं शुरुआत करता हूं। कुंवर बेचैन जी ने लिखा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पांव से चल सकते हैं मगर पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। भावार्थ ये है, कहने का मतलब ये है कि इस कविता का एक पांव हम हैं, दूसरा आप हैं। इधर से कविताएं होंगी, उधर से आपका समर्थन मिलेगा तो हिंदी दिवस का कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने युवा रचनाकार भाई प्रियांशु वात्सल्य जी से आवेदन करता हूं कि आए अपनी कविताएं सुनाएं। भाई प्रियांशु।
नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और हिंदी दिवस के मौके पर यह बहुत ही प्यारा कवि सम्मेलन हिंदी है हम लाइव यूपी 24 के द्वारा आयोजित हो रहा है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के लिए आप सभी लोग एक बार अच्छी तालियां बजा दीजिए। यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं सब मुझसे बड़े हैं और उम्र में भी और उनका एक्सपीरियंस भी मुझसे बहुत ज्यादा है। मैं बहुत बातें नहीं करते हुए सीधे अपनी कविता पे आता हूं। स्वागत मैं हिंदी का कोई कवि नहीं हूँ, मैं अभी कविता का विद्यार्थी हूँ। मैंने जो कुछ सीखा है मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है प्रियांशु। आप लोगों की उपस्थिति में मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रियांशु तुम्हारी उम्र ऐसी है, तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी भी फील्ड में जा सकते हो, तुम कविता क्यों कर रहे हो? मैं 4 पंक्तियां बताता हूँ। सबसे पहले मैं 4 पंक्तियां कविता का परिचय देता हूँ। कविता क्यों कर रहे हैं, कौन है हम लोग और कविता क्या है। स्वागत है। कि कविता पुनीत हव्य, कविता है पूज दिव्य, तुलसी के लिए कविता ही प्रभुताई है। वाह। कविता पुनीत हव्य, कविता है पूज दिव्य, तुलसी के लिए कविता ही प्रभुताई है। कविता जो विश्व को भी अमृत करती है, कविता ही मीरा का राग है, रुबाई है। वाह। कि कविता ही श्लोक मंत्र, कविता है गीत छंद, कविता ही वेद बन करती भलाई है। कविता ही श्लोक मंत्र, कविता है गीत छंद, कविता ही वेद बन करती भलाई है। एक बात जानता हूँ और ये मैं मानता हूँ, कविता है जग और जग कविताई है। एक बात जानता हूँ और ये मैं मानता हूँ, कविता है जग और जग कविताई है। वाह। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई। पढ़े। तमाम अपवाद हैं, तमाम चीजें हैं इस देश में, लेकिन 4 पंक्तियां एक निवेदन के साथ। अनिल भैया की उपस्थिति है। ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। पढ़े। कि मानस के छंद, वाह। गीत सोर ठान निबंध सब, क्या कहने। घर में प्रतिदिन आप दोहराइए। वाह। मानस के छंद, गीत सोर ठान निबंध सब, घर में प्रतिदिन आप दोहराइए। वाह। और हफ्ते में एक दिन चॉकलेट छोड़कर रश्मि रथी का बने गोदान घर लाइए। वाह वाह। हफ्ते में एक दिन चॉकलेट छोड़कर रश्मि रथी का बने गोदान घर लाइए। वाह। कि तुलसी बिहारी माँ तुम मीरा रानी कौन थी, कौन थे कबीर बाबा उनको बताइए। कि तुलसी बिहारी माँ तुम मीरा रानी कौन थी, कौन थे कबीर बाबा उनको बताइए। करता निवेदन हूँ और प्रतिवेदन भी, आने वाली पीढ़ियों को कविता सुनाइए। करता निवेदन हूँ और बहुत क्या कहने, बहुत अच्छा। आने वाली पीढ़ियों को कविता सुनाइए। वाह। आज ये हिंदी दिवस का मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम है, तब मैं चाहता हूँ कि देखिए अच्छी बातें तो सब करेंगे, लेकिन जो सत्य बातें हैं, अभी जैसे सर ने बताया कि कवि का काम होता है कि वो समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज के जो कमजोर क्षेत्र है उस पर काम करने का कवि प्रयास करता है। तब मैं हिंदी दिवस के इस मौके पर एक सार्थक गीत पढ़ने का आदेश। स्वागत है। स्वागत है। और मैं चाहता हूँ कि इस गीत पर आप सभी का समर्थन भी मिले, क्योंकि आज के दिन यह गीत बहुत जरूरी है मुझे लगता है। तब मैं एक छोटा सा गीत पढ़ने का प्रयास। स्वागत है भाई। पढ़े। कि खोज रही है खुद को देखो। वाह। खोज रही है खुद को देखो, भारत के संविधान में। वाह। हिंदी की दुर्दशा हो रही अपने हिंदुस्तान में। हिंदी की दुर्दशा हो रही अपने हिंदुस्तान में। हिंदी की दुर्दशा हो रही अपने हिंदुस्तान। क्या कहने। और कैसे हो रहा है। पढ़ी। मैं एक तक रखता हूँ। स्वागत है। पढ़ी। कि कक्का किक्की भूल सभी
मात्रा नहीं लगा पाते हैं। वाह। कक्का किक्की भूल सभी मात्रा नहीं लगा पाते हैं। वाह। 59-69 में भी अंतर नहीं बता वाह। पाते हैं। 59-69 में भी अंतर नहीं बता पाते हैं। कैसे हाथ बढ़ाएंगे ये, वाह। कैसे हाथ बढ़ाएंगे ये भाषा के उत्थान में। हाय। की दुर्दशा हो रही अपने हिंदुस्तान में। बहुत अच्छा। हिंदी की दुर्दशा हो रही अपने हिंदुस्तान में। और हिंदी कहाँ से चली थी, हिंदी क्या थी? सुनिए। स्वागत है। कि हिंदी भाषा से रंगा इनकलाब का वह चोला था। वाह। हिंदी भाषा से रंगा। अगली पंक्ति में प्रयोग किया है, मैं चाहता हूँ स्वागत। आप तक पहुंचे। स्वागत कि है। हिंदी भाषा से रंगा इनकलाब का वह चोला था। हमने भी पहला अक्षर जब माँ हिंदी में बोला था। हमने भी पहला अक्षर जब माँ हिंदी में बोला था। वाह। हिंदी तन में हिंदी मन में, हिंदी तन में हिंदी मन में, हिंदी हर जुबान में। हिंदी की दुर्दशा हो रही अपने हिंदुस्तान में। हिंदी की दुर्दशा हो रही अपने हिंदुस्तान में। और एक बंद पढ़ने का प्रयास करता हूं। स्वागत भाई। सुनिएगा कि अम्मा बाबू दद्दा भैया सब रिश्ते तब प्यारे थे। वाह। अम्मा बाबू दद्दा भैया सब रिश्ते तब प्यारे थे। वाह। चिंटू मिंटू पप्पू गुड्डू हिंदी नाम हमारे थे। वाह। चिंटू मिंटू क्या कहे? पप्पू गुड्डू वाह। हिंदी नाम हमारे थे। वाह। एंजल मेंजल नाम सभी का, वाह। एंजल मेंजल नाम सभी का अब है देखो बखान में। वाह। हिंदी की दुर्दशा हो रही अपने हिंदुस्तान में। अंतिम अनुष्ठिता, अंतिम अनुष्ठिता। स्वागत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पढ़ो पढ़ो। कि हिंदी बहती गंगा धारा वाह। यमुना सी मकरंद थी। वाह। हिंदी बहती गंगा धारा यमुना सी मकरंद थी। हिंदी बादल राग निराला मीरा सूर के छंद थी। हिंदी बादल राग निराला मीरा सूर के छंद थी। उठो कभी अब कलम उठाओ, उठो कभी अब कलम उठाओ भाषा के उत्थान में। उठो कभी अब कलम उठाओ हिंदी के सम्मान में। वाह। हिंदी की दुर्दशा हो रही अपने हिंदुस्तान में। हिंदी की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 खूबसूरत गीत पढ़ा हिंदी को लेकर। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाए प्रियांशु के लिए। और इस कार्यक्रम की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। जगपाल सिंह सरोज जी ने कभी लिखा कि देख पालकी जिस दुल्हन की बहक उठा हर एक बराती, कि जिसके द्वार उठेगा घूंघट जाने उस पर क्या बीतेगी। और एक रोज सपने में छूकर तन मन चंदन कर डाला, अरे जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। मेरा आशय है वंदना विशेष गुप्ता जी से कि वो आए और अपनी कविताएं पढ़ें। वंदना विशेष गुप्ता। बहुत आभार सौरभ जी। सर्वप्रथम तो मैं यूपी लाइव न्यूज़ 24 के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और यहाँ पर उपस्थित आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज हिंदी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो सबसे पहले मैं अपनी 4 पंक्तियाँ वहीं से लेती हूँ। सुनिएगा कि हिंदी हमारे लिए क्या है, आप सबके लिए क्या है, हिंदुस्तान के लिए क्या है। सुनिएगा। हमें पता है शान हमारे भारत की, हमें पता है शान हमारे भारत की, इसमें बसती जान हमारे भारत की। अनगिन बोली भाषाएं हैं दुनिया में, अनगिन बोली
भाषाएं हैं दुनिया में, हिंदी है पहचान हमारे भारत की, हिंदी है पहचान हमारे भारत की। सभी का बहुत आभार। और 4 पंक्तियां मैं और समर्पित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। समर्पण हो अहिल्यासा, समर्पण हो अहिल्यासा, तो प्रभु श्री राम मिलते हैं। समर्पण हो अहिल्यासा, तो प्रभु श्री राम मिलते हैं। लगन हो राधिका जैसी, तो फिर घनश्याम मिलते हैं। लगन हो राधिका जैसी, तो फिर घनश्याम मिलते हैं। नहीं माँ बाप से बढ़कर कोई रिश्ता जमाने में, नहीं माँ बाप से बढ़कर कोई रिश्ता जमाने में। करो माँ बाप की सेवा, तो चारों धाम मिलते हैं। करो माँ बाप की सेवा, तो चारों धाम मिलते हैं। सभी का जीवन अर्पण हो जाता है प्रेम की मीठी वाणी पर। जीवन अर्पण हो जाता है प्रेम की मीठी वाणी पर। प्रेम दीवाने अमर हुए हैं जग में इसी निशानी पर। जीवन अर्पण हो जाता है प्रेम की मीठी वाणी पर। प्रेम दीवाने अमर हुए हैं जग में इसी निशानी पर। जीवन अर्पण, जीवन अर्पण। और गीत का पहला बंद निवेदित करके सुनिएगा। झील किनारे अक्सर पंछी प्यार निभाने जाते हैं। प्रेम कथा की परिभाषाएं हमको वो समझाते हैं। झील किनारे अक्सर पंछी प्यार निभाने जाते हैं। प्रेम कथा की परिभाषाएं हमको वो समझाते हैं। हम भी कश्ती, हम भी कश्ती, हम भी कश्ती डाल रहे हैं झील के ठहरे पानी पर। जीवन अर्पण हो जाता है प्रेम की मीठी वाणी पर। जीवन अर्पण, जीवन अर्पण। और प्रेम, हम सभी लोगों ने इस पावन एहसास को जिया है, तो प्रेम का रंग कैसा होता है, पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहती, सुनिएगा। दुनिया के सारे रंगों में प्रेम का रंग गुलाबी है। आकर्षण जिससे बढ़ जाए चेहरा वही किताबी है। दुनिया में सारे रंगों में प्रेम का रंग गुलाबी है। आकर्षण जिससे बढ़ जाए चेहरा वही किताबी है। सावन की, सावन की, सावन की उपमाएं दी है हमने चूनर धानी पर। जीवन अर्पण हो जाता है प्रेम की मीठी वाणी पर। जीवन अर्पण, जीवन अर्पण। और ये हम सभी का जो जीवन है कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है, तो सुनिएगा। जैसे बचपन और जवानी पीरी का उन्वान हुआ, दिन ढलते देखा है हमने सूरज लहू लुहान हुआ। जैसे बचपन और जवानी पीरी का उन्वान हुआ, दिन ढलते देखा है हमने सूरज लहू लुहान हुआ। मौसम के, मौसम के, मौसम के विवरण लिख डाले
हमने शाम सुहानी पर जीवन वर्पण हो जाता है, प्रेम की मीठी वाणी पर जीवन वर्पण, जीवन वर्पण। और गीत का आखिरी बंद आप सभी के समक्ष रखती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि प्रेम के प्रतीक के रूप में इसके बढ़िया उदाहरण मैं कुछ दे सकती हूँ, तो पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा, आप सभी का समर्थन मिले। राधा कृष्ण का प्रेम वंदना जग में बड़ा उदाहरण है, एक दूजे के प्रेम में कितना सच्चा आत्म समर्पण है। राधा कृष्ण का प्रेम वंदना जग में बड़ा उदाहरण है, एक दूजे के प्रेम में कितना सच्चा आत्म समर्पण है। विष भी अमृत, विष भी अमृत, विष भी अमृत हुआ कृष्ण की मीरा प्रेम दीवानी पर जीवन वर्पण हो जाता है, प्रेम की मीठी वाणी पर जीवन वर्पण हो जाता है, प्रेम की मीठी वाणी पर। प्रेम दीवाने अमर हुए हैं जग में इसी निशानी पर जीवन वर्पण। आप सभी का बहुत आभार। पुनः आप सभी को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं वंदना जी, आपने बड़ा ही खूबसूरत गीत पढ़ा। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन एक बार तालियां बजाए वंदना जी के लिए। आपने हमारे दो रचनाकारों को बड़ी ऊर्जा के साथ सुना। हमें उम्मीद है कि हम जिस कवि को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, आप उन्हें भी बड़े प्यार से सुनेंगे। चार पंक्तियां मुझे अपनी ही याद आती हैं कि गांव बरगद और पीपल मिट्टियों के दौर में, कि गांव बरगद और पीपल मिट्टियों के दौर में मैं लौट जाना चाहता हूं चिट्ठियों के दौर में, याद आई बात कर ली। कि गांव बरगद और पीपल मिट्टियों के दौर में मैं लौट जाना चाहता हूं चिट्ठियों के दौर में, याद आई बात कर ली, है कहां उसमें मजा, मैं लौट जाना चाहता हूं हिचकियों के दौर में। तो मैं लौट जाना चाहता हूं हिचकियों के दौर में। आपकी खूबसूरत तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करता हूं लोकेश त्रिपाठी जी को कि आए और अपनी कविता। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले लाइव यूपी 24 के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय अतिथिगण की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आप सबकी महनीय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और एक श्रृंगार के गीत की भूमिका में एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूं, अनुमति चाहता हूं। तुम्हारा साथ हिंदी ये दिन और रात हिंदी, तुम्हारा साथ हिंदी ये दिन और रात हिंदी, प्यार से थाम लो अब तुम हमारा हाथ हिंदी में, प्यार से थाम लो अब तुम हम। तुम्हारा साथ हिंदी में, वाह, ये दिन और रात हिंदी में, वाह, प्यार से थाम लो अब तुम हमारा हाथ हिंदी में। वाह, निवेदन है अभी ठहरो, अभी जाओ नहीं ऐसे, निवेदन है अभी ठहरो, अभी जाओ नहीं ऐसे, अभी करनी है मुझको तुमसे कितनी बातें। वाह, वाह, ये अच्छा है, क्या कहने, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोकेश भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, मैंने प्यार किया है तुमसे, वाह, मैंने प्यार किया है तुमसे, वाह, छूटेगा ये साथ नहीं, वाह, मैंने प्यार किया है तुमसे, क्या कहने, छूटेगा ये साथ नहीं, मन से बस तुम सुंदर दिखना, तन की कोई बात नहीं, मैंने प्यार किया है तुमसे। वाह,
पहला बंद है। स्वागत है। चूड़ी झुमका बिंदिया काजल, वाह। कांधे पर रखना तुम आंचल। वाह। चूड़ी झुमका बिंदिया काजल, कांधे पर रखना तुम आंचल। चलना ऐसे बिजली जैसे, मंडराऊं मैं बनकर बादल। चलना ऐसे बिजली जैसे, मंडराऊं मैं बनकर बादल। सोच नहीं सकता कोई पल, सोच नहीं सकता कोई पल, हूँ जब तेरे साथ नहीं। मन से बस तुम सुंदर दिखना, तन की कोई बात नहीं। मैंने प्यार किया है तुमसे। क्या दूसरा बंद है। स्वागत है। कमरे को घर कर देना तुम, कमरे को घर कर देना तुम, घर कर जाना सबके दिल में। कमरे को घर कर देना तुम, घर कर जाना सबके दिल में। बनना दुख में संबल मेरी, शामिल रहना हर मुश्किल में। बनना दुख में संबल मेरी, शामिल रहना हर मुश्किल में। खुशियों के आंगन में अपने, खुशियों के आंगन में अपने, दिन ही दिन हो रात नहीं। मन से बस तुम सुंदर दिखना, तन की कोई बात नहीं। मैंने प्यार किया है तुमसे। अंतिम बंद है। स्वागत है भैया, बहुत अच्छा। रिश्तों पर कभी धूल जमे ना, रिश्तों पर कभी धूल जमे ना, नजर प्रेम की ना हो धूमिल। रिश्तों पर कभी धूल जमे ना, नजर प्रेम की ना हो धूमिल। जो चाहो वो पा जाओ तुम, और बनो खुद मेरा हासिल। जो चाहो वो पा जाओ तुम, और बनो खुद मेरा हासिल। एक दूजे का दिल जीतेंगे, एक दूजे का दिल जीतेंगे। होगी किसी की बात नहीं, एक दूजे का दिल जीतेंगे। होगी किसी की बात नहीं। मन से बस तुम सुंदर दिखना, तन की कोई बात नहीं। मैंने प्यार किया है तुमसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोकेश भैया, हिंदी वाला तो बहुत ही खूबसूरत था। योगेश भैया ने कह दिया तो अब कोई काट नहीं सकता। और अब मैं योगेश भैया की तरफ चलता हूं कि उनसे भी बड़े ही खूबसूरत गीतकार हैं योगी भैया, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा। रामावतार त्यागी जी ने लिखा कि जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, कि जानते भी हो कि वो कैसे बची है। सभ्यता की जिस अटारी पे खड़े हो, वो हम ही गुमनाम लोगों ने रची है। आपकी जोरदार तालियों के बीच में योगेश योगी। लाइव यूपी न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए मैं अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले माँ हिंदी के सम्मान में कुछ छंद निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। 36 व्यंजन 13 हैं स्वर, भाषा नहीं कोई हिंदी के जैसी। 36 व्यंजन 13 हैं स्वर, भाषा नहीं कोई हिंदी के जैसी। और 26 वर्ण अंग्रेजी की पूंजी में गूंजी, कभी सुर ताल न वैसी। 26 वर्ण अंग्रेजी की पूंजी में गूंजी, कभी सुर ताल न वैसी। और प्यार दुलार व हिंद का हार है, हिंदी हमेशा ही हिंद ही तैसी। प्यार दुलार व हिंद का हार है, हिंदी हमेशा ही हिंद ही तैसी। बालक हैं सब भाष यहाँ परिचालक, पालक मातु है ऐसी। बालक हैं सब भाष यहाँ परिचालक, पालक मातु है ऐसी। और एक छंद देखिए, भावनाओं का भी अंतर है हिंदी और अंग्रेजी में, फिर भी पता नहीं क्यों अंग्रेजी बोलना गर्व की बात मानी जाती है। भावनाओं के अंतर को देखिए कि जल को हम जीवन मानते हैं, उस वाटर में रस वृंद कहाँ। जल को हम जीवन मानते हैं, उस वाटर में रस वृंद कहाँ। हम वायु को प्राण बताते सदा, उस विंड में दिखे सपिंड कहाँ। और व्रत को हम देह का शोधन मानते, फास्ट में है वह बिंब कहाँ।
व्रत को हम देह का शोधन मानते, फास्ट में है वह बिंब कहाँ, और शुभ रूप श्रृंगार में जो रस है वह ब्यूटी में है प्रतिबिंब कहाँ। शुभ रूप श्रृंगार में जो रस है वह ब्यूटी में है प्रतिबिंब कहाँ। और हिंदी हमारे देश के लिए क्या है, देखिए कि हिंद की शान है, देश की आन है, मानवता का गुमान है हिंदी। भारत की पहचान सुधारस खान सरस्वती दान है हिंदी। और भाव के मीठे आदान प्रदान का ज्ञान विधान निधान है हिंदी। भाव के मीठे आदान प्रदान का ज्ञान विधान निधान है हिंदी। जीवन प्राण सुधि जन ज्ञान है, भारत का अभिमान है हिंदी। जीवन प्राण सुधि जन ज्ञान है, भारत का अभिमान है हिंदी। और एक गीत पढ़ता हूँ और अपने काव्य पाठ को उसी के साथ विराम दूंगा। इस गीत के साथ प्रेम का एक गीत देखिए कि तुम प्रिय मेरे जीवन से आकर जुड़ गई प्रीत की एक मनोहर कड़ी। तुम प्रिय मेरे जीवन से आकर जुड़ गई प्रीत की एक मनोहर कड़ी। खिल उठी सुप्त कलियां हृदय की, मेरे साथ देना मेरा हर पहर हर घड़ी। तुम प्रिय मेरे जीवन से आकर जुड़ गई प्रीत की एक मनोहर कड़ी। और पहला बंद देखें कि मेरा जीवन निराशा से भरपूर था, प्रीत की बूंद से तुमने सिंचाई से। मेरा जीवन निराशा से भरपूर था, प्रीत की बूंद से तुमने सिंचाई से। था मरुस्थल सरीखा ये जीवन मेरा, तुम जो आई बनाया बगीचा इसे। चुभते कांटों के दामन से खींचा इसे, चुभते कांटों के दामन से खींचा इसे। तो प्रीत की एक माला की तुम हो लड़ी, साथ देना मेरा हर पहर हर घड़ी। तुम प्रिय मेरे जीवन से आकर जुड़ी। और गीत का आखिरी बंद कि तुम नहीं थी तो जीवन में थी कुछ कमी, तुम जो आई तो जीवन ये मधुबन हुआ। तुम नहीं थी तो जीवन में थी कुछ कमी, तुम जो आई तो जीवन ये मधुबन हुआ। प्यासे जीवन की तृष्णा मिटी थी तभी, प्रीत के मेघ बरसे था सावन हुआ। मन ये सुरभित हुआ तन ये चंदन हुआ, मन ये सुरभित हुआ तन ये चंदन हुआ। तो शुष्क जीवन में वर्षा की तुम हो झड़ी, साथ देना मेरा हर पहर हर घड़ी। तुम प्रिय मेरे जीवन से आकर जुड़ गई प्रीत की एक मनोहर कड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक जो सबको पढ़वा रहे थे, इस कवि सम्मेलन का शानदार संचालन कर रहे थे, मैं ऐसे श्रेष्ठ कवि भाई सौरभ जायसवाल को अब अपने काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूंगा। सौरभ भाई, अब आप अपना काव्य पाठ भी हम लोग के समक्ष प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदी पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। मैं तो बहुत अच्छा कुछ लिख नहीं पाता हूँ कि जैसे योगेश भैया सब लोग लिखते हैं, लेकिन मैं तो ऑब्जर्वेशन का कवि हूँ। मैं एक पंक्ति में बात कह रहा हूँ कि देखिए हिंदी और अंग्रेजी में क्या अंतर है। प्रेम की भाषा हिंदी है, अनुवाद की भाषा हिंदी है, संवाद की भाषा हिंदी है। अंग्रेजी तो सिर्फ पीने की चीज है। तो ये हिंदी है। अच्छा, हमारे यहाँ ना सर क्या है कि हमारे गांव में जब अगर किसी का झगड़ा हो जाता है तो मामला अगर सुलट नहीं रहा होता है
तो एक चाचा निकल के आते हैं, कहते हैं नहीं मानोगे हिंदी में समझाएं क्या, ये हिंदी की ताकत है। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि चंद तालियां वाह नहीं है कविता, धारा का सिर्फ प्रवाह नहीं है कविता, प्रेसी के यौवन का बखान नहीं है कविता, सत्ता का गुणगान नहीं है कविता, मानस की चौपाई रामायण है कविता, दुनिया की पीड़ा का गायन है कविता, कि दुनिया की पीड़ा का गायन है कविता। हिंदी दिवस के मौके पे कवि सम्मेलन हो रहा, वैसे मूलतः मैं हास्य का कवि हूँ, लेकिन आज मैं उधर नहीं जाऊंगा। एक कविता 2 मिनट की, समय भी ज्यादा नहीं, 2 मिनट की कविता आदरणीय मुकेश सर और सर्वेश सर की उपस्थिति में पढ़ना चाहता हूँ कि अगर सीता जी का हरण आज के समय में हुआ होता तो क्या क्या समस्याएं श्री प्रभु रामचंद्र जी को उन्हें न्याय दिलाने में आती और सीता जी को क्या क्या दिक्कतें आती है। कविता कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का, कि लखन के सूर्पनखा की नाक काटते ही, राक्षसों को जमीन पर पाटते ही, मैं तो लखन को प्रणाम कोटिस भेज देता, पर इस कृत्य के लिए महिला आयोग उन्हें नोटिस भेज देता, पर इस कृत्य के लिए महिला आयोग उन्हें नोटिस भेज देता, मानवाधिकार रावण के साथ खड़ा हो जाता, सीता का दुख छोटा रावण का दुख बड़ा हो जाता, मानवाधिकार अनुमति नहीं देता मानवता के हनन की, हनुमान जी कभी इजाजत नहीं पाते लंका दहन की, कि हनुमान जी कभी इजाजत नहीं पाते लंका दहन की, करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का केस हनुमान जी पर तुरंत ठोक देता लंकेश, कि राम जी को देखकर मुसीबत में कुछ ब्याज के संग सूद मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते, कि राम जी को देखकर मुसीबत में ब्याज के संग सूद मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। और महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई सरकार, राम की जानकी पर कुछ यूं करती उपकार, कि सीता जी के अपहरण का करके केस दर्ज, सरकार इस तरीके से करती अपना पूरा फर्ज, कि अगल बगल के सारे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, न्याय मिलने तक सारे सबूत संभाले जाएंगे, और जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में, कि जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में, कोर्ट की तारीख पर तारीख देखकर आंखें बरसती रहती, कि कोर्ट की तारीख पर तारीख देखकर आंखें बरसती रहती, राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती, और सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल, श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल, श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिन लोगों ने हम लोगों को बहुत ही आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ सुना, जहां जहां गलतियां हुई वहां पे करेक्शन भी करवाया, तो मैं चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मुकेश बहादुर सर से भी हम निवेदन करेंगे कि कार्यक्रम के समापन पर कुछ शुभकामनाओं के 2 शब्द हम लोगों के लिए कहें। उसके बाद हम आदरणीय सर्वेश अस्थाना सर से शुभकामनाओं के 2 शब्द सुनेंगे, फिर इस कार्यक्रम को हम स्थगित करेंगे। आपकी जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय मुकेश बहादुर सर। धन्यवाद सौरभ जी। आज का जो कवि सम्मेलन था, आज का जो हिंदी दिवस पर कार्यक्रम था, मैं अपने सारे युवा कवियों को, सौरभ जी को, योगेश जी को, वंदना विशेष जी को, लोकेश को और प्रियांशु को, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग साहित्य संवर्धक हैं, हम लोग का काम है हिंदी साहित्य को। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लिटरेरी कविताओं की खेती होती है। मैं रायबरेली का रहने वाला हूं, बैसवारा और रायबरेली ने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है। तो अगर आप रायबरेली की तरफ देखेंगे तो मलिक मोहम्मद जैसी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी जी और बहुत सारे, वर्तमान उसमें अगर आप देखेंगे तो मुनव्वर राणा, सब बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों को बैसवारा परिक्षेत्र ने दिया है। शिवमंगल सिंह सुमन, प्रताप नारायण मिश्र, सभी बैसवारे परिक्षेत्र से आते थे। तो साहित्य संवर्धक के रूप में हम लोग पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, और आपकी जनरेशन को, यानी युवा कवियों को देख कर करके हम लोग को भी प्रेरणा मिलती है। आपकी बहुत सारी जो छड़काएं थी, जो मुक्तक आप लोगों ने सुनाए, उनसे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। और जो मैं शुरू में भी बोला था कि सामाजिक कुरीतियों की तरफ साहित्यकार जो है वो इंगित करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको युवा समझता है और युवा जो है वो प्रेरक के रूप में काम करता है। नई जनरेशन आपकी कविताओं को ज़्यादा सुनती है। डॉक्टर कुमार विश्वास, सर्वेश जी खुद यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे ऐसे बड़े कवि हैं देश को जिनको युवा वर्ग सुनता है, उनको जाता है यूट्यूब पर देखता है, सुनता है। तो हिंदी दिवस एक ऐसा उचित दिवस है जिस पर हम सब की जो भावनाएं वो हिंदी की तरफ है। हम सब चाहते हैं कि देश जो है वो हिंदी को पूरी तरीके से अडॉप्ट करे, और हर जगह जो है, अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि मेडिकल साइंस की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो गई।
तो ये एक अचीवमेंट है पिछले 8-9 सालों में हिंदी और संस्कृत को जो भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो महत्व दिया है, जिस तरीके से विदेश का टूरिस्ट भारत में आता है, भारत की संस्कृति को देखता है, भारत की हिंदी को, भारत के संस्कृत को जो विश्व स्तर पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने जो पहचान दिलाई है, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। मैं सारे युवा कवियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे साथी सर्वेश जी, कल हम लोग एक अपनी हिंदी अपना भारत एक बहुत बड़ा हिंदी दिवस पे कार्यक्रम भी कर रहे हैं, जिसमें पर्यटन मंत्री जी को और अपर्णा यादव जी को आना है। उसमें भी हम चाहते हैं कि जो हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं वो उस कार्यक्रम में आए और हिंदी की महत्वता पर वो विशेष कार्यक्रम जहाँ पर हिंदी के बड़े साहित्यकार स्तंभों को सम्मानित किया जाएगा। मैं पुनः हिंदी दिवस पर आप सबको और जितने भी श्रोता लाइव 24 चैनल पे सुन रहे हैं लाइव टुडे पर, मैं सबको बधाई देता हूं और मैं पूरी लाइव 24 टीम को मैं एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा आदरणीय सर्वेश अस्थाना सर से कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है कि उनके बारे में मैं कुछ बोलूंगा तो सूरज को दिया दिखाने के लायक होगा। और कहा भी है कि बड़े लोगों को बुलाने के लिए शब्दों के कांधों की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय सर्वेश अस्थाना सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ मुकेश जी ने कह दिया है आदरणीय ने। लखनऊ उत्तर प्रदेश साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र है। वो मुकेश जी की बातों से ही स्पष्ट हो गया है कि जितने बड़े साहित्यकार हुए हैं, चाहे मुकेश जी ने बैसवारा के कवियों का नाम लिया, उसके अलावा भी अगर बढ़ें तो कबीर उत्तर प्रदेश में, सूरदास उत्तर प्रदेश में, तुलसीदास उत्तर प्रदेश में, सब उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं। युवा वर्ग से ही उम्मीदें होती हैं क्योंकि युवा वर्ग ही आगे चल कर के वो बड़ा बनता है, वही छत्रप बनता है जो शुरू में छाता लेकर चलता है। तो मैं बस 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ अपने युवा वर्ग के लिए, मेरे और मुकेश भाई की तरफ से। मैं पंक्तियां कहूँ उससे पहले मैं मुकेश जी का आभार ज्ञापित करता हूँ कि वो मुझे यहाँ पर उन्होंने बताया कि है और मैंने खुद निवेदन किया कि मैं आना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम को सुनना चाहता हूँ। तो आज मैं जबरदस्त अतिथि के बजाय जबरदस्ती अतिथि हूँ तो लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे और सब अपने लोग ही हैं। 2 पंक्तियां युवा वर्ग का, बहुत आलोचनाएं होंगी, बहुत समालोचनाएं होंगी, आपकी तमाम सारी परफॉर्मेंसेस पर बातचीत होगी, लेकिन उनको ध्यान में रखते हुए ये 2 पंक्तियां अपने जीवन में उतारिएगा कि कहते हैं तो कहने भी दो, कहा करें कहने वाले। कहते हैं तो कहने भी दो, कहा करें कहने वाले, मंजिल तो पा ही जाते हैं राहों पर चलने वाले। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंदी, जय हिंद। फुरकान सर ने सबको सुना। अब मैं चाहता हूं कि अगर वो आशीर्वाद के शब्द जाते जाते हम सब के लिए कुछ बोल के जाएं तो वो हमें अगले कार्यक्रमों के लिए ऊर्जा देता रहेगा। आपकी जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय डॉक्टर साहब को मैं सबसे पहले तो युवा साथियों को बहुत ही बधाई और बहुत जोरदार तालियां। सौरभ जायसवाल जी लगता ही नहीं है कि इतने अच्छे संचालन किया है इन्होंने। ऐसा लगता नहीं है कि जितनी इनकी उम्र है उसके हिसाब से जो इनका अनुभव व्यक्त होता है इनकी वाणी से, तो ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती ने की विशेष कृपा है इनके ऊपर। बहुत बढ़िया संचालन किया है इन्होंने। और हमारे सौरभ जी हों, चाहे प्रियांशु जी हों, चाहे वंदना जी हों, चाहे लोकेश जी हों, चाहे देवेश जी हों, योगेश जी हों, इन 5 युवा साथियों ने ऐसा समा बांधा है। तो एक बार मुझे तो बचपन में याद है, मैंने बहुत बचपन में, मैं सौभाग्यशाली बहुत छोटा था, लेकिन मैंने रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवियों को सुना है। बड़ी बात। और मैं समझता हूँ कि जो परंपरा और जो बीज ऐसे लोग छोड़ गए, चाहे वो हम गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें, कबीरदास जी की बात करें, मीरा की बात करें, रसखान की बात करें, और वो परंपरा जो सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा के माध्यम से बही, और बीच में लोगों को ऐसे लगा था कि कहीं नदी में सूखा न पड़ जाए। तो मुझे आज पूरा विश्वास हो गया है कि हमारी नदी जो है, हिंदी की नदी, ये पुनर्जीवित हो गई है और ये बहुत भव्य और दिव्य तरीके से आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सर्वेश अस्थाना जी का जो ये पैट्रोनेज मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है, वो इनकी इस तरह का इनका विकास करेगा
कि एक दिन ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बेहतरीन 5 पंच जैसे होते हैं, सप्तऋषि होते हैं वैसे तो, लेकिन ये 5 सितारे अलग से चमकेंगे। और हमारे मुकेश जी, इनका सहयोग ऐसा ही कार्यक्रम बना रहे तो हम जो है दिनों दिन ऐसे ही कार्यक्रम और सुन सकते हैं। और मैं पुनः लाइव यूपी 24 को एक बार बधाई देता हूँ इस बहुत सफल आयोजन के लिए 14 सितंबर 2023 हिंदी दिवस पर। और मैं तो कहूँगा कि ऐसे केवल हिंदी दिवस साल में एक कार्यक्रम ना हो, बल्कि आप बहुत ही जल्दी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें। बहुत अब मैं आज के कार्यक्रम के आयोजक से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि और सबका धन्यवाद ज्ञापित करें और फिर इस कार्यक्रम को स्थगित करें। इस सफल कार्यक्रम के लिए कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा निवेदन है श्री मुकेश जी से कि वो कवि सौरभ जायसवाल जी को मोमेंटम दें। मेरा निवेदन है सर्वेश सर और मुकेश सर से कि वो योगी योगेश जी का सम्मान करें। बीच में आए सर। मेरा निवेदन है कि वंदना विशेष जी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाए। मेरा अपने अतिथियों से आग्रह है कि लोकेश जी को सम्मानित किया जाए। सम्मानित किया जाए मोमेंटो देके। रोहित जी, आप मुकेश जी को सम्मानित करिए।